बहुत सी बातें आप लोग सीखी, बड़े इंस्पायरिंग लोगों से मिलाया आपको, लेकिन एक लास्ट गेस्ट जो हैं वो हमारे पास हैं, अभी रह गए हैं और उनसे भी आपकी मुलाकात इसलिए भी करवानी है क्योंकि उनका काम भी बड़ा मुख्तलिफ है। एंड वंस अगेन द होल आइडिया इज़ कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमें देख रहे हैं आज के इस बड़े ज़बरदस्त दिन पे, तो वो इंस्पायर ज़रूर हो और कुछ करें ज़रूर। तो नेक्स्ट गेस्ट जी हमारे जनाब इज़्ज़तुल्लाह कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे, बलोचिस्तान कोयटा से हैं, ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से, ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से हैं, कोयटा से। और इन्होंने भी एक तंजीम बनाई, इनफैक्ट 2 तंजीमें बनाई, और इनकी तंजीम जो है वो बच्चियों की पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करती है। बलोचिस्तान में आपको पता है एक बहुत बड़ी तादाद है चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल की, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, रिसोर्सेज की वैसे ही कमी है, और इतने दूर दराज इलाके हैं कि वहाँ पर तालीम का सिलसिला आज भी ऊँटों पे भी किताबें पहुँचा के लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। ऊँटों की लाइब्रेरी भी स्टार्ट हुई है, और खासतौर पे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, गर्ल एजुकेशन बच्चियों की बात कर रहे हैं, देन प्लीज़ ऐड टू द मिक्स अफगान रेफ्यूजी चिल्ड्रन एज वेल, क्योंकि स्कूलों में तो उनको भी डालना चाहिए, पढ़ाई की उनको भी बहुत ज़रूरत है। तो इज़्ज़तुल्लाह ने उनकी भी किस तरह मदद की है, ये इज़्ज़तुल्लाह से खुद सुनेंगे। जनाब हम उन नौजवानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं बेसिकली जो शिकायत कम करते हैं और जिन्होंने खुद कुछ करने का सोचा है। तो इज़्ज़तुल्लाह वेलकम टू जियो पाकिस्तान, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। बताइएगा आपका ये सिलसिला, आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं जियो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे पे मुझे इनवाइट किया। मैंने तकरीबन 2017 से अपना सफ़र शुरू किया। चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फाउंड किया। उसके बाद मैंने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम किया, क्योंकि बलूचिस्तान में आउट ऑफ गर्ल्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में तस्वुर किया जाता है कि बलूचिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा स्कूल से बाहर हैं। तो फिर ये है कि कबाइल वहाँ पर है, आप अगर बच्चियों को कन्विंस करना है या फिर वालिदैन को कन्विंस करना, ये एक मुश्किल स्टेप है। तो मैंने वहाँ से ये किया, तकरीबन 2017 से लेकर अब 2021 तक 3000 बच्चियों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया। अब रिसेंटली कोविड के बाद अब जब स्कूल खुल गए, मैंने तकरीबन 200 अफगान रेफ्यूजीज बच्चियों को भी स्कूल में इनरोल कराया। तो ये ज़बरदस्त बात की है। और एक तो हम बलूचिस्तान से बात कर रहे हैं, एक तो कन्विंस करना उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा हुआ। तो इज़्ज़तुल्लाह किस तरह उन्होंने आपकी बात मानी, आपने क्या अपने घर से शुरू किया, मतलब ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? कितना मुश्किल काम है। हाँ। पहली बात तो ये है कि हाँ वाकई ये मुश्किल है कि उनके वालिदैन को कैसे आप मिसाल मुतमईन करोगे कि हाँ बच्चियों ने घर से बाहर निकलना है। सबसे जो बड़ा मेन मसला था वो ये था कि आप जब भी जाते थे वो कहते कि मिसाल आप बच्चियों के बारे में क्यों कह रहे हैं, लड़के हैं वो पढ़ें, बच्चियों के बारे में वो थोड़ा सा पेट्रियाटिक या फिर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलते थे कि नहीं हमें पर्दे की ज़रूरत है, बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती, अल्लाह ठीक नहीं है। तो वहाँ पे फिर मैंने उनको कन्विंस ये किया कि अगर आप एक बच्ची को पढ़ाओगे तो आप पूरा द होल नेशन को चेंज करोगे। अगर मिसाल एक माशरे में एक बच्ची पढ़ेगी तो अब माशरे में चेंज आ सकता है। अब ये एक फिर मुश्किल स्टेप ये था कि वो कह रहे थे कि हाँ बच्चियों को हम पढ़ाएंगे मगर फाइनेंशियली सपोर्ट कौन देगा। तब फिर हमने कहा कि हम डोनेशन के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपकी बच्चियों को फ्री पढ़ाएंगे, मगर आपने ये कमिटमेंट करना है कि आपने अपने बच्चियों को स्कूल में इनरोल कराना है। उसके बाद फिर उसको जारी रखना काफ़ी मुश्किल था। फिर हमने कोशिश की कि तकरीबन क्लास मिडिल तक या मैट्रिक तक जितना हम कर सके, हाफ स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप पर या कंप्लीटली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके थोड़ी बहुत हम सपोर्ट करते थे, थोड़ी बहुत कम्युनिटी के लोग थे और उनके वालिदैन, तब भी ये सिलसिला जारी है। अच्छा इज़्ज़तुल्लाह हम आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं क्योंकि जिन इलाकों में आप काम कर रहे हैं ना, जिस कल्चर में आप काम कर रहे हैं, ये काम ट्रिपल मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू लाहौर, कराची या किसी और मुल्क के तो उन इलाकों में तो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है। आपने क्या सोचा है आगे क्या करना है? और जाहिर है ये डोनेशंस इकट्ठी करना, लोगों को कन्विंस करना, ये बड़ा टास्क एंड हाफ है। आपको डायना अवार्ड भी मिला, उसके लिए आपको किसी ने नॉमिनेट किया होगा। इस अवार्ड की अचीवमेंट के बाद आपको क्या मजीद एक जज्बा हासिल हुआ कि जनाब अब तो रिकग्निशन भी मिल गई है, अब तो और कुछ करना है? जब आप काम करते हैं फिर अल्लाह पाक आपको सिला देता है, तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी खुशी हुई कि तकरीबन 1999 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डियाना अवार्ड का प्रोसीजर स्टार्ट किया था। 2021 तक मैं इन 22-23 सालों में बलूचिस्तान का वाहिद नौजवान हूँ जिन्होंने डियाना अवार्ड लिया है।
और अब मेरे जो गोल है वो बहुत काफ़ी वाज़ेह है। मैंने भी सोचा कि मेरे वालिद साहब 2010 में फ़ौत हो गए थे, तो मैंने कहा कि वालिद साहब के नाम पर एक लाइब्रेरी ट्रिब्यूट करूं। तो अब मैंने काम शुरू किया है डिजिटल शहीद हाजी मोहम्मदीन डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो रिसर्च का कल्चर है या बुक कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, ना वो रिसर्च की तरफ आते हैं ना वो किताब का शौक़ रखते हैं। तो अब इस कमी को महसूस करते हुए मैंने ये सोचा कि डिजिटल लाइब्रेरी हो जहाँ से बच्चे पढ़ें और रिसर्च को जो है ना अपना एक रास्ता बनाए। जो भी काम हो वो विद इन प्रूफ हो, वो रिसर्च करें। आजकल तो आपको पता है कि जो बंदे रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थीसिस करते हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, कॉपी पेस्ट और नेट वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च का कल्चर नहीं है, रिसर्च का कल्चर नहीं है। और तालीम से जब रिश्ता जुड़ेगा ना नौजवानों का, तो जो एक्सट्रीमिज्म हम देख रहे हैं या बिल्कुल ही इनटॉलरेंस एक देख रहे हैं, नौजवान एक दूसरे की बात तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भी शायद ओवरकम हो सके। इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके, और खास तौर पे आप जितना कुछ कर चुके हैं, आपके आगे के इरादे, और ये जो आपने ये ठान लिया ना कि लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल लाइब्रेरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये चीज़ें जो हैं बदल रहे हैं। इज़्ज़तुल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल राइट, आप हमारे शो पे आए हैं। थैंक यू सो मच।